कंप्यूटर के कंपटीशन बेसिस इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन, जिनमें से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। कंप्यूटर के फादर्स ऑफ कंप्यूटर से शुरुआत करेंगे। कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन अपना स्टार्ट होता है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन, प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य कार्य क्या है। प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य कार्य क्या है। तो प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य कार्य निर्देशों को प्राप्त करना, निर्देशों को प्रोसेस करना, सिस्टम को कंट्रोल करना और रिजल्ट को डिस्प्ले करना। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट का इम्पोर्टेंट काम अगर अपना देखें तो यहाँ पे मेन काम होगा निर्देशों को प्रोसेस करना। निर्देशों को प्रोसेस करना मेन इम्पोर्टेंट काम होगा प्रोसेसिंग यूनिट का। सेकंड क्वेश्चन देखें तो ये फुल फॉर्म है एसएमपीएस। एसएमपीएस कंप्यूटर में एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। जो कंप्यूटर का करंट होता है एसी अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है, फर्स्ट ऑप्शन है जैसे सिंपल मेल पावर सप्लाई, ये भी नहीं होता। सेकंड ऑप्शन है स्विच मोड पावर सप्लाई, ये होता है। एसएमपीएस की फुल फॉर्म होगी स्विच मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजिए केबल होती है जो मॉनिटर से सीपीयू को जोड़ने के काम आती है। और इसमें पिन पूछी गई है कि विजिए केबल में पिन कितनी होती हैं। तो विजिए केबल में पिन होंगी 15 पिन होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इनपुट डिवाइस पूछे गए हैं। तो इनपुट डिवाइस निम्न में से इनपुट डिवाइस, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस होता है, टच पैड ये भी इनपुट डिवाइस होता है, माउस भी इनपुट डिवाइस होता है, टोटल है ना, सभी इसमें इनपुट डिवाइस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो MS Excel 2010 न्यू सीट जोड़ने की शॉर्टकट कमांड पूछी गई है। तो MS Excel 2010 में अगर न्यू सीट जोड़नी है तो उसकी शॉर्टकट कमांड होगी शिफ्ट के साथ F11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो ये फर्स्ट वेब ब्राउज़र पूछ रहा है। तो फर्स्ट प्रस्तावित वेब ब्राउज़र है। तो फर्स्ट वेब ब्राउज़र होगा, यहाँ पे फर्स्ट वेब ब्राउज़र के बारे में अगर बात करें तो फर्स्ट वेब ब्राउज़र था मोज़ेक। अगर कॉमर्शियल वेब ब्राउज़र की बात करें कि फर्स्ट कॉमर्शियल ब्राउज़र कौन सा था, वेब ब्राउज़र कौन सा था कॉमर्शियल, तो वो हो जाएगा नेटस्केप नेविगेटर। लेकिन यहाँ पे ओनली फर्स्ट ब्राउज़र पूछ रहा है, तो आंसर कौन सा होगा, मोज़ेक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट का कनेक्टेशन किस का प्रयोग करके किया जा सकता है। यानी कि जो एक्सेल सीट होती है उसमें अगर अपने को किसी भी टेक्स्ट को अगर जोड़ना हो, कनेक्ट करना हो, तो उसके लिए किस ऑप्शन का यूज लेते हैं या किस मार्क या किस चिन्ह का यूज लेते हैं जिसके माध्यम से कनेक्टेशन का फॉर्मूला अप्लाई हो जाए। तो उसके लिए एप्रेसेंट का यूज लेते हैं और यहाँ पे एप्रेसेंट का चिन्ह होता है एंड, इसी को एप्रेसेंट का चिन्ह बोलते हैं। इसी से दो टेक्स्ट को आपस में जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओल्डेस्ट स्प्रेडशीट पैकेज इज। तो सबसे ओल्डेस्ट स्प्रेडशीट पैकेज कौन सा है, विसिकल सबसे ओल्डेस्ट स्प्रेडशीट पैकेज है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, MS Excel 2019 में फॉर्मूला इक्वल राइट कोष्टक डबल कोटेशन इंडिया कॉमा 2 का परिणाम करता है। तो ये राइट साइड से 2 करेक्टर पकड़ेगा, राइट साइड के दो करेक्टर पकड़ लेगा। जो दो करेक्टर कौन से होंगे, I और A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर को किस नंबर सिस्टम पर कार्य करता है। डिजिटल कंप्यूटर किस नंबर सिस्टम पर काम करता है, ये पूछ रहा है। डिजिटल कंप्यूटर किस नंबर सिस्टम पर कार्य करता है, ऑक्टल पर, हेक्साडेसिमल पर, डेसिमल पर या फिर बाइनरी पर। तो डिजिटल कंप्यूटर हमेशा बाइनरी नंबर पे वर्क करता है, जो कि 2 वर्ड होते हैं जिसमें 2 नंबर होते हैं 0 और 1। इस पे डिजिटल कंप्यूटर वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार क्या होता है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार 2 होता है। कैसे होता है, 0 और 1, ये 2 नंबर होते हैं बाइनरी सिस्टम के, और इन 2 नंबरों को ही बेस माना जाता है। 0
और 1, इन दोनों को ही बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस माना जाता है या आधार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर के प्रकार कौन से हैं? तो डिजिटल कंप्यूटर के प्रकार माइक्रो कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर होता है, सुपर कंप्यूटर इसको भी डिजिटल कंप्यूटर ही माना जाता है। तो ऑल ऑफ दीज सारे कौन से हैं? डिजिटल कंप्यूटर ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के कंप्यूटर के द्वारा टेम्परेचर, प्रेशर, ईटीसी संकेतों के आधार पर कार्य करते हैं? निम्न में से कौन से कंप्यूटर हैं ताप दाब संकेतों के आधार पर कार्य करते हैं? तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर टेम्परेचर, प्रेशर के संकेतों के आधार पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सेकंड जनरेशन में कौन सा कंपोनेंट काम में लिया गया था? सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर सिस्टम का माइंड किसे कहा जाता है? कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग सीपीयू को कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कैलकुलेशन से संबंधित कार्य किस क्षेत्र में किए जाते हैं? गणना से संबंधित कार्य कंप्यूटर में किस क्षेत्र में किए जाएंगे? तो गणना से संबंधित कंप्यूटर में सारे कार्य एएलयू में किया जाते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। सेकंड क्वेश्चन कंप्यूटर में सूचना प्रदर्शित करने की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए सबसे छोटी इकाई यूज कौन सी लेते हैं? तो कंप्यूटर में अगर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए किसी सबसे छोटी यूनिट का यूज लेते हैं तो वो यूनिट है बिट। वैसे अगर मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट देखी जाती है तो वो है निब्बल। लेकिन अगर यहाँ ये पूछ रहा है कि इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी, तो वो कौन सी होगी? बिट होगी। सेकंड एक बाइट में कितने बिट होते हैं? एक बाइट में पूछ रहा है कितने बिट होते हैं, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एक बाइट में 8 बिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हार्ड डिस्क में जीरो ट्रैक कहा जाता है। जो जीरो ट्रैक होता है वो हार्ड डिस्क में किसे कहा जाएगा? एक्सटर्नल को, जो बाहरी साइड होती है उसे जीरो ट्रैक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से नॉन वोलेटाइल मेमोरी या स्थायी मेमोरी कौन सी है ना? यहाँ पे नॉन वोलेटाइल मेमोरी पूछ रहा है कि निम्न में से नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? तो हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल या सभी। तो यहाँ पे आपको स्थायी मेमोरी बताना है, स्थायी मेमोरी कौन सी होती है? तो स्थायी मेमोरी जो सेकेंडरी मेमोरी होती हैं वो सारी स्थायी मेमोरी होते हैं, यानी कि नॉन वोलेटाइल मेमोरियाँ होती हैं। सेकेंडरी मेमोरी जितनी भी होती हैं, तो यहाँ पे हार्ड डिस्क भी सेकेंडरी मेमोरी है, मैग्नेटिक भी सेकेंडरी मेमोरी है, ऑप्टिकल भी सेकेंडरी मेमोरी है। तो सभी मेमोरी हैं जो स्थायी मेमोरी में आएंगी। जो भी मेमोरी दे रखी है यहाँ पे हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, ये सभी मेमोरी स्थायी मेमोरी होती हैं, यानी कि नॉन वोलेटाइल मेमोरियाँ होती हैं। सेकेंडरी मेमोरी सभी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक या एक से अधिक प्रोग्राम या निर्देशों के समूह को क्या कहा जाएगा? एक या एक से अधिक प्रोग्राम या निर्देशों के समूह को क्या कहा जाता है? एक या एक से अधिक प्रोग्राम निर्देशों के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाएगा। यहाँ पे एक या एक से अधिक प्रोग्राम या इंफॉर्मेशन के ग्रुप को क्या कहा जाएगा? सॉफ्टवेयर कहा जाएगा। हार्डवेयर तो अलग पार्ट्स हो जाते हैं, है ना, ह्यूमन वेयर से कोई ताल्लुक नहीं है कंप्यूटर में, तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए सबसे उपयुक्त प्रोग्राम कौन सा है? कंप्यूटर को चलाने के लिए सबसे उपयुक्त प्रोग्राम कौन सा है? तो कंप्यूटर को चलाने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर भी चाहिए, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी चाहिए, ऑल ऑफ दीज, है ना। कंप्यूटर को चलाने के लिए ये भी ज़रूरी है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी, ऑपरेटिंग सिस्टम भी और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी, तीनों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखें निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है, तो विंडो विस्टा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडो 7 ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडो एक्सपी ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। तो इसमें सही आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सेकंड क्वेश्चन निम्न में से कौन सी विशेषता विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम में
होती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम 7 की विशेषता पूछ रहा है। तो पहले तो ये जो पहला ऑप्शन दे रखा है ये गलत है, इसकी जगह GUI आएगा। GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब होगा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विशेषता विंडो 7 ऑपरेटिंग सिस्टम में होती है? तो ये भी होती है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी होती है, मल्टीटास्किंग भी होती है, मल्टी यूज़र भी होती है, ऑल ऑफ दीज। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 7 की ग्राफिकल यूज़र भी होता है, मल्टीटास्किंग भी होती है, मल्टी यूज़र भी होता है, ऑल ऑफ दीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूज़र नहीं है? विंडोज 7, विंडो विस्टा और लिनक्स, ये सारे मल्टी यूज़र होते हैं। तो निम्न में से मल्टी यूज़र नहीं होता, MS-DOS नहीं होता, MS-DOS मल्टी यूज़र नहीं होता, सिंगल यूज़र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर बूट होने के बाद एक स्क्रीन प्रदर्शित होती है जहां से आप विंडो में कार्य करना प्रारंभ कर सकते हैं, उसे कहा जाता है, उसे डेस्कटॉप एरिया कहा जाता है, उसे डेस्कटॉप एरिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए किस कुंजी को दबाया जाता है या प्रेस किया जाता है? कंप्यूटर में डेस्कटॉप रिफ्रेश करने के लिए अपन F5 कुंजी का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कीज वर्तमान में चल रही है एप्लीकेशन के मध्य चयन या स्विच करने के लिए काम में ली जाती है? तो वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम को स्विच या थोड़ी देर के लिए रोकने के लिए किसका यूज़ करते हैं? एल्ट के साथ टैब दबाते हैं, एल्ट के साथ टैब दबाएंगे, है ना, डी ऑप्शन हो जाएगा, एल्ट के साथ टैब दबाते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर स्क्रीन पर उपस्थित ग्राफिकल यूजर चिन्हों को कहा जाता है? जो भी ग्राफिकल छोटे छोटे चित्र दिखाई देते हैं हमें स्क्रीन पे, जो मेन फ्रंट डेस्कटॉप एरिया होता है उस पर जो छोटे छोटे चित्र दिखाई देते हैं उनको क्या कहा जाता है? आइकन कहा जाता है। थैंक यू।